श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। कोई व्यक्ति कार्यारंभ करता है, काफी चिंतन करना होता है, सोचना पड़ता है। सिद्धसेन ने संकल्प कर लिया। अब संकल्प की सिद्धि के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए काफी चिंतन की आवश्यकता है। ये पता नहीं कि उन्होंने मुहूर्त दिखाया या नहीं दिखाया, कि मैं जो कर रहा हूँ कार्य मुहूर्त कैसा है, ये पता नहीं। जब घोषणा हो गई कि श्री डूंगरगढ़ जाना है, तो यात्रा की योजना सारी महाश्रमण पर है, इनका दायित्व है। कितना पता किया होगा, कितने ज्योतिषियों से संपर्क किया होगा पता नहीं, अनेक ज्योतिषियों से, कि कौन सा दिन अच्छा है। तो सिद्धसेन ने दिन अच्छा देखा या नहीं पता नहीं, उल्लेख नहीं मिलता। कोई मुहूर्त देखा या नहीं देखा, शायद मुहूर्त देखते तो इतना सोचना नहीं पड़ता। न मुहूर्त नहीं देखा होगा तब इतना चिंतन करना पड़ रहा है, और सामने समस्याएं आ रही है। उनके सामने समस्या आ गई। एक समस्या आई कि मैं अरहत पार्श्वनाथ की स्तुति करना चाहता हूँ, उनके गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। कितना कर सकूँगा, कितना कर पाऊँगा? जब अपनी शक्यता पर विचार किया तो पैर रुक गए और बोले कि प्रभु, मैंने संकल्प तो कर लिया, पहले पूरा चिंतन नहीं किया। उस संकल्प के लिए पहले एक बार सोचना चाहिए था, योजना बनानी चाहिए थी 1 बरस, फिर काम शुरू करता। मैंने तो कोई योजना नहीं बनाई, सीधा ही काम शुरू कर दिया। अब मेरे सामने कठिनाई क्या है कि मैं आपके गुणों का वर्णन करूँगा, परंतु मैं जब सच्चाई को देखता हूँ, आचार्य दार्शनिक दृष्टि वाले थे, मैं दार्शनिक दृष्टि से विचार करता हूँ, तो मेरे सामने एक समस्या आती है। वह समस्या यह है कि जिस व्यक्ति का मोह कर्म क्षीण हो चुका, वह सब कुछ देखता जानता है। कर्म सिद्धांत का एक दार्शनिक दृष्टि से विचार किया कि जब तक मोह विद्यमान है, कोई भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। मोहनिज्ञे खयं गए। जब मोहनीय कर्म क्षीण होता है, तब कोई व्यक्ति सर्वज्ञ बनता है। फिर कोई आवरण नहीं रहता, पहले ज्ञान का आवरण रहता है। जब तक मोह विद्यमान है, तब तक किसी भी व्यक्ति का ज्ञान निरावरण नहीं होता, आवरण रहता है, हमेशा पर्दा रहता है। स्त्रियां मुंह पर पर्दा रखती है, पुरुष नहीं रखते। किंतु जब हम ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो कोई अंतर नहीं है। पुरुषों के मुंह पर भी पर्दा है, स्त्रियों के मुंह पर भी पर्दा है। और तो क्या,
साधुओं के मुंह पर भी पर्दा है, साधुओं के भी मुंह पर पर्दा है, सबके मुंह पर पर्दा है। कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसके मुंह पर पर्दा न हो, यानी या कह दो जिसके मुंह पर नहीं, जिसके मस्तिष्क पर पर्दा न हो। हमारे ज्ञान का स्रोत मस्तिष्क बनता है, उस पर भी पर्दा है, आवरण है, ज्ञानावरण है। कर्म का नाम भी बन गया ज्ञानावरण, ज्ञान का आवरण है, ज्ञान का पर पर्दा है। ज्ञान पर पर्दा है, देख नहीं सकता, कैसे देखेगा? और जब मोह क्षीण होता है, सब क्षीण हो जाते हैं, घाती कर्म, 3 ज्ञानावरण क्षीण हो जाता है और वह सर्वज्ञ बन जाता है, सब कुछ जान सकता है, देख सकता है। कर्म 8 बतलाए गए हैं, हम विचार करें तो वास्तव में एक कर्मों का स्वामी मोह ही है, और तो सब उसके अनुसार है। मूलभूत मोह है। जिस व्यक्ति का जितना मोह प्रबल है, उतना ही वह असत्य की दिशा में जाएगा, सत्य को नहीं पकड़ सकेगा। और जिस व्यक्ति का मोह जितना शांत है, वह सत्य को समझ सकेगा, पकड़ सकेगा। क्या बहुत सारे विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, सत्य की खोज करते हैं, हम ये मान लें कि उनका मोह कम है। एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत कठिन मुझे नहीं लगता। मैंने जहाँ तक पढ़ा और समझा है कि जो सत्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, वे एक प्रकार से उपशांत मोह वाले होते हैं। कोई भी ऐसा वैज्ञानिक मैंने नहीं पढ़ा कि बहुत तो उत्तेजित था, क्रोध में था और वह सत्य की खोज कर रहा। एकदम शांत। आइंस्टीन से, जो दुनिया का महान वैज्ञानिक, पत्नी ने कहा कि नौकर को छोड़ दो, बड़ा झगड़ालू है। आइंस्टीन ने कहा ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। पत्नी चली गई, नौकर आया और बोला सर मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैडम का ही दोस्त है सर, आप भाई ऐसा करती है, मैं क्या करूं? आइंस्टीन ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। न तो पत्नी की बात सुनकर कोई आवेश आया, उत्तेजना आई, और न कोई नौकर की बात सुनकर कोई आवेश आया। दोनों का ठीक है। पत्नी उबल गई, फिर आई कि तुम कैसे आदमी हो, मुझे भी ठीक कहते हो, नौकर को भी ठीक कहते हो। तो पति बोला नहीं ठीक है, दोनों ठीक हो तुम अपने अपने स्थान पर। फिर समझाया उसको। कितनी घटना पढ़ें, ऐसा लगता है कि उपशांत मोह है। अगर मोह प्रबल हो तो वह सत्य की खोज कर नहीं सकता, क्योंकि जब मोह प्रबल होता है तो मन की गहरी एकाग्रता नहीं हो सकती, और मन की गहरी एकाग्रता के बिना सत्य की खोज नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति को सत्य की खोज करनी है, उसे तो बहुत शांत होना पड़ेगा, शांत दांत ऐसा होना पड़ेगा कि बाहरी बहुत सारी बातों को भूलना ही पड़ेगा। जब न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि खाती से कहा कि दरवाजे पर 2 खिड़कियां कर दो, बोला सर क्यों? कि एक कुत्ते के आने के लिए, एक बिल्ली के आने के लिए। तो वह बोला कि 2 की जरूरत क्या है, जो कुत्ते के लिए होगी तो बिल्ली तो अपने आप आ जाएगी। अच्छा ठीक बात है, एक ही कर दो। पर बाहरी बातों के प्रति ऐसा लगता है कि उनका बहुत ध्यान नहीं होता। जब बाहरी बातों के प्रति ध्यान ज़्यादा है, वह सत्य की खोज कर नहीं सकता। चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे साधना करने वाला साधक हो, चाहे कोई भी हो,
जिससे सत्य की खोज करनी है, उससे मोह को शांत करना जरूरी है। कसाय शांत होगा, क्रोध शांत, अहंकार शांत, छल कपट की प्रवृत्ति शांत, लोभ शांत, भय, आवेश, काम वासना सब शांत, तब कोई सत्य की खोज कर सकता है। तो आचार्य ने बहुत महत्व की दार्शनिक चर्चा कर दी कि मोहक्षयादनुभवन्नपि, प्रभु एक ऐसा आदमी है, ऐसा व्यक्ति है जिसका मोक्षय हो गया। इसका मतलब केवली बन गया, सर्वज्ञ बन गया। वह व्यक्ति आपके गुणों को जानता है, आप में कितने गुण हैं, आप में कितनी विशेषताएं हैं, वह तो सब जानता है। क्योंकि एक द्रव्य के अनंत पर्याय, और केवल ज्ञानी तो पर्यायों को जानता है। सब्बम जाने सब्बम पासई, सब द्रव्यों को, सब पर्यायों को जानता देखता है। वह तो है ऐसा व्यक्ति है, फिर भी वह आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। बड़ी विषम बात कह दी, ऐसी बात कह दी, कठिन बात कह दी कि इतना तो जानता है फिर भी वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ भी एक दार्शनिक तथ्य समझना है। दोनों दार्शनिक बातें चर्चाएं हैं। दार्शनिक यह है कि कहना और जानना दो बात है। जानना ज्ञान का काम है और कहना नाम कर्म से संबंध रखता है। शरीर, वाणी, हमारा स्वर यंत्र, और तीसरा काल, समय। कितना समय, समय आखिर कितना है? कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष जीता है, पुराने ज़माने में जाए तो मान लो एक का जीता कितना ही जीता है। काल तो आखिर सीमित है, काल सीमित, शरीर की शक्ति भी सीमित। शरीर की आखिर शक्ति कितनी है? स्वर यंत्र कितना काम करेगा, कब तक बोलेगा? और निरंतर बोलता जाएगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, इसका मतलब है कि उसका मस्तिष्क उतना ही, थोड़ा ऊर्जा उसकी कम होती है। कम बोलता है, उसका मस्तिष्क ठीक काम करता है। ज़्यादा बोलता रहता है तो उसकी ऊर्जा बोलने में खप जाती है, फिर बेचारे मस्तिष्क को मिलती नहीं है पूरी हुई। इसीलिए कहा कि ज़्यादा मत बोलो, वाणी का संयम करो। वाक संयम, मौन। मौन का मतलब ठीक समझा नहीं जा रहा है। यह नहीं कि घंटा 2 घंटा मौन किया या एक दिन मौन किया और फिर पूरे दिन में या 6 दिन में कसर निकाल ली। ये मौन का मतलब नहीं है। मौन का अर्थ है वाणी का संयम करो, वचन की गुप्ती करो। इतना कम बोलो कि अनावश्यक मत बोलो, बस। मैं तो मानता हूँ जो व्यक्ति अनावश्यक नहीं बोलता, सबसे बढ़िया मौन करता है। आवश्यकता से बोलता है, बस जब जरूरत है तब कोई एक शब्द कह दिया, अन्यथा नहीं बोलता। तो मौन मानता हूँ मैं। आवश्यकता है तो बोलता है, बस उतना ही। मैंने देखा है, आचार्यों को भी देखा, गुरुदेव को देखा, कालुगुणी को देखा, अनेक साधु साधियों को देखा। वाणी का बड़ा संयम, बहुत कम बोलते तो ऊर्जा कम खपती है। जो दिन भर बोलते ही रहते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, तो उनकी शक्ति कम हो जाती है, मस्तिष्क की शक्ति भी कम हो जाती है। तो आखिर बोलेगा। तो आचार्य ने कहा कि केवली है, सब गुणों को जानने वाला है। फिर आखिर तो शरीर से बोलना तो केवल ज्ञान का काम नहीं। बोलना तो शरीर नाम कर्म का, शरीर का, स्वर यंत्र का, वाणी का काम है। तो कितना बोलेगा? बोल नहीं सकेगा। इसीलिए कहा था पन्नव विद्या भावा। प्रज्ञापनीय भाव तो है अनंत और वक्तव्य है एक बिंदु जितना। प्रज्ञापनीय भाव है समुद्र और वक्तव्य
एक बूंद भी पूरी नहीं कही जा सकती। इतना ज्ञान है, इतना सत्य है, इतना सत्य कि सत्य एक समुद्र जितना है। वक्त हमारा है वाणी का विषय, तो वह एक बूंद जितना बनता है। इसीलिए हम लोग ध्यान दें कि जितने भिन्न भिन्न दर्शन हैं, भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, हम आग्रह नहीं करें अनेकांत का दर्शन। इसीलिए तो सिद्ध हुआ है कि तुम आग्रह मत करो कि तुम कहते हो वह सत्य, या वह कहता है वह झूठा है, या वह कहता है वह सत्य है और तुम कहते हो वह सही नहीं है। ऐसा कभी मत करो। एक ने एक बात कही, एक पक्ष को समझा, एक बात कह दी, पूरी बात उसकी भी नहीं है, पूरी बात तुम भी नहीं बता सकते। तुम भी पूरी बात कैसे बता सकते हो? न कोई जैन पूरी बात बता सकता, न कोई बौद्ध बता सकता, न कोई वैष्णव सनातनी या वैदिक बता सकता, न कोई इस्लाम और ईसाई बता सकता, इस्लाम का अनुयायी नहीं बता सकता। सब बताएंगे। एक एक पक्ष है, एक एक विषय को पकड़ा, उसका प्रतिपादन किया। क्यों? कि जितना किया एक बूंद, प्रज्ञापनीय भाव एक समुद्र को कैसे पार पा सकेंगे? तो आचार्य ने इस दार्शनिक सच्चाई को बड़े सुंदर ढंग से रखा कि प्रभु मुझे अब एक आश्वासन मिल गया, कोई कठिनाई नहीं। मैं अगर आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? कि केवली भी नहीं कर सकता, फिर मुझे क्या चिंता है? मैं क्यों उलझूं? उलझन की बात नहीं है। अगर ये होता कभी अमुक तो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, तो मुझ में हीन भावना पैदा हो जाती। जब मैं देखता हूँ तो एक सर्वज्ञ भी आपके सारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, तो फिर मैं नहीं कर सकूं, मुझे कौन सी कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। मुझे किसी भी हीन भावना में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को मैं एक व्यवहार की भाषा में समझा सकता हूँ। कल्पांतवांत पयसो, एक समुद्र है, अथाह पानी, विशाल समुद्र, पानी का कोई अंत नहीं। किंतु प्रलय काल का पवन चला। प्रलय का पवन होता है, बड़ा विचित्र होता है। सामान्य भी ये लहरें आती है, सुनामी आती है तो क्या होता है, किंतु प्रलय काल का पवन तो ऐसा होता है कि जहाँ आज समुद्र है, सारे पानी को इतना दूर फेंक देता है कि समुद्र खाली हो जाता है, और जहाँ थल है वहाँ समुद्र बन जाता है। इतिहास को पढ़ने वाले भी जानते हैं कि कभी ये रेगिस्तान भी, कहते हैं ये टीले हैं, ये यहाँ भी समुद्र था, वह पानी मुल्तान गया, चला गया, मुल्तान चला गया, आगे चला गया। यह जल और स्थल का परिवर्तन होता रहता है। जहाँ समुद्र है वहाँ स्थल बन जाता है, और जहाँ स्थल है वहाँ समुद्र बन जाता है। और प्रलय काल में तो ऐसा होता है। प्रलय काल में तो इतना परिवर्तन होता है कि न पहाड़ का पता, न समुद्र का पता, न स्थल का पता। तो आचार्य ने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है। जब कल्पांत वांत पैसे, कल्पांत पवन चलता है, कल्पांत की जो हवा, और हवा का कितना तेज काम होता है। प्रचंड जब वायु आती है वेग से, ह्यूस्टन से आए जानते हैं कि जब क्या हुआ आसपास में, हैं? हाँ, जब वहाँ आए तो कितना एक हुआ। मद्रास वाले भी जानते हैं कि कभी कभी क्या स्थिति बनती है, चेन्नई वालों को पता है। और भी समुद्र के तट पर रहने वाले मुंबई के लोगों ने कुछ एक विचित्र अनुभव किया था अभी। तो ये सारा परिवर्तन होता है। तो प्रभु
मैं देख रहा हूँ एक सच्चाई को कि कल्पांत का प्रलय, काली हवा, पवन चला और पानी का बांतम विक्षेप कर दिया, यानी फेंक दिया, वहाँ से फेंक दिया। बांत पैसे है, फेंक दिया, समुद्र खाली हो गया। अब जब समुद्र खाली हो गया तो समुद्र का नाम है रत्न राशि। रत्न राशि, वहाँ रत्नों की राशि है। समुद्र में इतनी संपत्ति है कि जितनी संपत्ति हमारी पृथ्वी पर है उससे कहीं ज़्यादा समुद्र में संपत्ति है। अब जब समुद्र खाली हो गया, नाम ही रत्नाकर, समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, यानी रत्नों की खान। जब सारा पानी चला गया तो चारों तरफ देखो रत्न ही रत्न दिखाई दे रहे हैं, किंतु अब उस खाली समुद्र में इतने रत्न है कि कोई आदमी उनकी गणना नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता। दिखाई दे रहा है बहुत है, पर गिन नहीं सकता, इतनी ताकत नहीं है। तो फिर एक मुझे भी आश्वासन मिल गया। आचार्य कहते हैं कि मुझे भी एक आश्वासन मिल गया कि एक बार तो मैं ठिठुर रहा था, पैर रुक रहे थे कि मैंने संकल्प कर लिया, इतना बड़ा काम तो झेल लिया, मोल ले लिया, आखिर पार कैसे पाड़ूंगा, पार कैसे होगा, कैसे करूंगा। पर अब मुझे एक आश्वासन मिल गया, कोई बात नहीं। कोई मुझे कहेगा तुमने संकल्प तो किया, आखिर किया क्या, तो कह दूंगा केवली ने क्या किया, तो उन्होंने किया वह मैंने कर लिया। पूरा वे भी नहीं बता सके और पूरा मैं भी नहीं बता सकूंगा, तो दोनों की बात समान होगी। अब मुझे हीन भावना की कोई आवश्यकता नहीं है। एक संकल्प को बल मिल गया, आश्वासन मिल गया। और व्यक्ति जब कोई काम शुरू करता है, कितने विकल्प उठते हैं। मन का काम है विकल्प करना। संकल्प और विकल्प व्यक्ति में इतने उठते हैं, एक सामान्य आदमी रसोई बनाने बैठता है तो भी विकल्प उठता है, दुकान करता है तो भी विकल्प उठता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ